Alright, so hello everyone. My name is Aditya Parmar and you are watching कॉर्नी परमार. So आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाइपरगमी के बारे में. नाउ हाइपरगमी आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है. इंस्टाग्राम पे मैं देख रहा हूँ काफ़ी रील्स बन रही है जो कि थोड़े से जो ब्लैक पिल साइड के लोग हैं वो इसके बारे में काफ़ी बात करते हैं. ब्लैक पिल कम्युनिटी में बहुत चर्चित चीज़ है ये. तो हाइपरगमी वैसे होता क्या है, इसको एग्जाम्पल का समझाता हूँ. जिससे आप आसपास देखते हैं कि कई लोग ऐसा रील्स में बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, मीम्स भी बनते हैं इसके ऊपर कि जब हम लोग किसी लड़की से पूछते हैं कि उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं एक मेल में, उसको उसको कैसा पार्टनर चाहिए. सो शी हैज़ लाइक अ लॉट ऑफ चेक बॉक्सेस कि ओके ही शुड बी 6 feet टॉल, ही शुड अर्न दिस मच मनी और ही शुड बी फिट. तो बहुत सारे ऐसे उनके मतलब रीजंस होते हैं, मतलब ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो कि वो अपने पार्टनर में चाहती हैं. और वही अगर दूसरी बात आप लड़कों से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि बस लड़की होनी चाहिए और जिंदा होनी चाहिए. राइट. से बहुत कॉमन मीम है, बहुत टाइम से जब से हम लोग इंटरनेट पे आए हैं ये मीम्स हमेशा से हैं. तो लड़कों को इसीलिए जो है ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं. एंड लड़कियां जो है इनफैक्ट उनको ज़्यादा अप्रोच करा है. लड़के जो ज़्यादा अप्रोच करते हैं, जितने भी मतलब अप्रोच करने वाला काम है वो लड़के ही करते हैं ज़्यादातर केसेस में. और इसलिए लड़कियों को जो आदत होती है रिजेक्ट करने की, उनको उनके लिए बहुत कॉमन है कि हाँ कहीं भी है उनको अप्रोच करा जा रहा है, उनको इंस्टाग्राम में रैंडम मर्द जो है वो डीएम कर रहे हैं, या फिर वो कहीं पर भी हैं अपने स्कूल कॉलेज या वर्क प्लेस कहीं पे भी, तो उनको अप्रोच करा जाता है. बट लड़कों को इसकी बिल्कुल भी आदत नहीं है. ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका एक एवोल्यूशनरी रीज़न है कि जब हम लोग केवमैन टाइम से देख रहे हैं, जब लोग केवमैन थे तो जो एक्चुअल में मेल्स हुआ करते थे, राइट, टू दे यूज्ड टू गो एंड किल दोज बिग एनिमल्स एंड दे यूज्ड टू ब्रिंग बैक दैट फूड टू देयर कम्युनिटी, ताकि वो मतलब अपने जो बच्चे हैं और जो जितने भी कम्युनिटी में लोग हैं वो उनको खाना दे पाए. एंड जितने भी ऐसे जो केपेबल मेल्स होते थे जो कि फिजिकली बड़े होते थे, ज़्यादा मतलब एथलेटिक होते थे एंड वो हंट कर पाते थे, सिर्फ उन्हीं को मौका मिलता था रिप्रोड्यूस करने का विद अदर वुमेन. एंड ऑन दी अदर हैंड कुछ ऐसे भी मेल्स होते थे जो कि उतने ज़्यादा फिजिकली डोमिनेंट नहीं होते थे, उतना वो हंटिंग नहीं कर पाते, उनके फ्रेम्स बहुत छोटे फ्रेम्स वाले होते थे, वो नहीं कर पाते थे. तो वो अपना आर्टिस्ट थोड़ा सा आपने देखा होगा कि जो दीवारों पे हमें पेंटिंग्स और वो जो उस टाइम से भी लोग करते थे तो वो अलग तरीके के थे. एंड उनको कोई मौका नहीं मिलता था रिप्रोड्यूस करने का विमेन के साथ जो कि उस कम्युनिटी में होती थी. सो ये एक एवोल्यूशनरी रीजन है. एंड सिर्फ ह्यूमंस के साथ ही नहीं, इनफैक्ट एनिमल्स में भी ऐसा होता है. जो भी स्ट्रॉन्गर एनिमल होता है, जो भी स्ट्रॉन्गर मेल होता है, अल्फा जिसको कहते हैं, वो ही जो है अपना एक किंगडम टाइप बना पाता है या फिर अपनी कम्युनिटी बना पाता है. एंड वही जो है वो रिप्रोड्यूस करता है. ठीक है. तो ये जो रूल है ये हर जगह ही फॉलो होता है. एंड इसलिए अगर आप नेचर में देखेंगे तो जितने भी ऐसे एनिमल जो कि मेल एनिमल्स हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं फीमेल वन से, क्योंकि उनको उन्हीं का काम है अट्रैक्ट करना, है ना. वो चेज नहीं करते, वो अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है. जितने भी चेज करने वाले लोग हैं उनका पता ही है आपको क्या हाल होता है. तो अब ये हाइपरगमी जो है ये हमने देखा है बहुत सालों से चलती आ रही है. इंडिया में भी कॉमन है ये, हर पूरे वर्ल्ड वाइड में नेचर का रूल है ये. ठीक है. जैसे कि अगर हम लोग इंडियन हाउस होल्ड्स की बात करी जाए, मतलब होता है भाई लड़का ठीक ठाक होना चाहिए, है ना, उसकी कुछ बुरी आदतें नहीं होनी चाहिए, एंड ऑब्वियसली कमाने वाला होना चाहिए, खुद का घर होना चाहिए. ये सब बेसिक उनको एबिलिटीज चाहिए थी. तो ये पैरामीटर्स हुआ करते थे. एंड लड़के की तरफ से क्या होता था कि हाँ लड़की को जो है बस बेसिक लाइफ स्किल्स आने चाहिए, यानी कि जो सफाई करनी आनी चाहिए, है ना, खाना बनाना आता है, जो कि बहुत ही बेसिक लाइफ स्किल्स है. बट हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स में, इनफैक्ट बाहर भी काफ़ी, इंडिया में तो बहुत कॉमन था ये, बाहर भी लेकिन ऐसे ऐसा हुआ है. अब तो काफ़ी चेंज है, बट पहले यही होता था, है ना. इतने रिक्वायरमेंट्स दोनों तरफ से एंड दैट्स इट, शादी हो गई. ये एक अग्रीमेंट की तरह होता था. अरेंज मैरिजेस इससे बहुत कॉमन थी. तो ये सिस्टम था. अब इतने सालों के बाद जैसे हम लोग डेवलप हुए हैं, पूरी दुनिया डेवलप हुई है, हम लोग अब आ गए हैं इंटरनेट की एज में. ठीक है.
एंड अब हम लोग के जो सर्कल है या फिर मैं कहूँ जो हम लोग की रीच है लोगों को जानने की, जैसे हम लोग अब उतने सालों तक क्या था, मैं मेरी जनरेशन में भी ऐसा है, और पहले अगर मेरी की और पहले जनरेशन में उनके पहले की जो मेरे पापा वगैरह के टाइम में, तो उनके टाइम में क्या होता था कि वो उनका कंपटीशन क्या होता था कि हाँ उनके ग्रुप के लड़के हैं या फिर उनके शहर के हैं, है ना, उसमें उनका कंपटीशन तो उतना ज़्यादा नहीं है, तो दे जस्ट नीड टू गेट अ जॉब, है ना, अर्न सम डिसेंट अमाउंट एंड दैट्स इट। उसमें उनका काम, उसमें उनको शादी मिल जाती है, वो अपना बायोलॉजिकल प्रोसेस कर सकते हैं। बट आज के टाइम में क्या प्रॉब्लम हो रही है, और ये भी एक रीज़न है कि जो यंग मैन जो हैं वो शादी करना नहीं चाह रहे, है ना, जितने भी, और वो बहुत लोनली रह रहे हैं, लोनलीनेस बहुत बढ़ गई है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस हो गया है ना। ये बात जो है कुछ कुछ लोगों को थोड़ी सी ऑफेंडिंग लग सकती है, कंट्रोवर्शियल लग सकती है, बट ये सच है, ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो बात क्या है कि एक अगर हम लोग नंबर देखें तो जो मार्केट में अगर जैसे हम लोग देखते हैं कि हाँ एक तरफ मेल्स हैं एक तरफ फीमेल्स हैं, तो जो टॉप के जो आप बोलोगे 5-10% जो मेल्स हैं वो लोग ऑलमोस्ट 80-90% फीमेल्स को जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब 80-90% जो फीमेल्स हैं मार्केट में उनको जो टॉप के 5-10% लड़के हैं वो पसंद आ रहे हैं, उनको वो चाहिए। नो अभी भी मतलब कई जगह पे आप बोलोगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये सब सिर्फ इंटरनेट की बातें हैं एंड रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, आप स्टैटिस्टिक्स देख लो ऐसे, ठीक है। ये चीज़ अभी भी एक ग्रोइंग स्टेज में है, बट ये इसके साइंस दिख रहे हैं हमें। और मज़े की बात ये है कि ऐसा लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है, बट अभी चीज़ देखिए इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया कितना पावरफुल हो गया आज के टाइम में, एंड जिस स्पीड से ये ग्रो कर रहा है आने वाले भविष्य में जो है यही सबसे बड़ा जो इन्फ्लुएंस करने वाला जो टूल है वो, इनफैक्ट बहुत सारे लोग यू इन्फ्लुएंस कर भी रहे हैं, गवर्नमेंट भी, मतलब सबका, जितने भी आप आजकल देख रहे हैं जिसको भी अपना प्रोपेगेंडा रन करना होता है वो सोशल मीडिया पे जाता है, बिकॉज बहुत पावरफुल टूल है। एंड वो आप एक छोटी सी क्लिप में, छोटी सी वीडियो में, रील में आप कितने करोड़ों लोग तक आराम से पहुंच सकते हैं दुनिया भर में। इसमें ये अच्छी बात भी है, बट इसके बहुत सारे डाउन साइड्स भी। डाउन साइड्स ये हैं कि अब जो है लड़कियां जैसे वो सबके पास इंस्टाग्राम है, स्क्रॉल कर रही हैं, वो क्या देख रही हैं कि ओके ऐसे लड़के भी हैं, ऐसे लड़के भी हैं, ओके जो कि मतलब काफ़ी 6 फीट हाइट है उनकी, है ना, काफ़ी अच्छी फिजिक है ना, एंड वो काफ़ी पैसे वाले भी हैं, काफ़ी अच्छे, उनके लुक्स भी बहुत अच्छे हैं। सो जब वो ये देखने लगती ना तो वो ऐसे इनका दिमाग कंडीशन हो जाता है कि यही जो है यही नॉर्मल है, यही स्टैंडर्ड है, यही बेसलाइन है। बट उनके जो सराउंडिंग्स में जितने भी लड़के हैं वो उन पैरामीटर्स में फिट नहीं करते, या फिर मेजॉरिटी ऑफ लड़के जो हैं वो उन पैरामीटर्स के आसपास भी नहीं आ रहे हैं। सो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि क्योंकि ऑब्वियसली बायोलॉजिकली लड़कियों को कभी भी दिक्कत नहीं होती है मेट फाइंड करने की, उनको पहले से ही था, तो लेकिन अभी इम्बैलेंस बढ़ गया है, तो ये लड़कों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। जितने भी ऐसे लड़के हैं जो कि फिजिकली उतने अपीलिंग नहीं हैं, या फिर लेट्स से वो उतना कमाते नहीं हैं, उतने ज़्यादा अमीर भी नहीं है, या फिर इनमें से कोई सा भी पैरामीटर में वो लैक करते हैं, उनको बहुत दिक्कत हो रही है, उनको बहुत डिफिकल्टी हो रही है। जैसे उनका रिलेशनशिप हो भी जाता है तो भी उनको फिर बाद में समझ में आता है कि उन्हें बस किसी एक चीज़ के लिए यूज़ करा जा रहा था, कि भाई पैसे के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई और काम निकलवाया जा रहा है। इनफैक्ट जो मैरिजेस भी हो रही हैं उसमें भी अगर आप नोटिस कर रहे हैं, हमारे देश में भी वर्ल्ड वाइड ऐसे बहुत से केसेस आ रहे हैं कि विमेन मतलब जो है वो अपने कोई और उनका पार्टनर होता है, कोई और लवर होता है, उसके साथ वो चीट करती हैं, एंड कई बार तो वो अपने हस्बैंड को मार भी देती हैं। सो बहुत ही खतरनाक चीज़ें हो रही हैं। तो ये सब दिख रहा है आपको। अब हाँ कह सकते हो कि स्टेटिस्टिक्स जो हैं वो ऐसा नहीं कहते हैं, अभी भी सब कुछ ऐसा, मतलब सिर्फ ये इंटरनेट की बातें हैं, अभी भी शादियां लोग कर रहे हैं, एंड हाइपरगमी जो है वो ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मली बैलेंस बना हुआ है। बट आने वाले फ्यूचर में
ये ऑब्वियसली इम्बैलेंस और बढ़ने वाला है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। एंड ये हमारी जनरेशन, मेरी जनरेशन में मैं देख रहा हूँ, आसपास मैं सब जगह देख रहा हूँ, मैंने खुद मतलब मैंने ऑब्जर्व किया है ये। एंड ये फॉर श्योर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाला है। एंड अभी से ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे मेल्स हैं जो कि अकेले रहना ही पसंद करें, उन्होंने ट्राई करना ही छोड़ दिया, बिकॉज वो भी इन सब चीज़ों से एक्सपोज, उनको भी पता है कि आज के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, आजकल की जो लड़कियां हैं वो क्या चाहती हैं अपने पार्टनर में। एंड हार्श ट्रुथ तो ये है कि बहुत सी चीज़ें वो लड़के कभी अचीव कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, देयर आर वेज जिससे आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, आप जिम कर सकते हैं, आप लुक्स मैक्सिंग वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट स्टिल जो जिन लोगों के साथ आप compete कर रहे हैं दे आर जस्ट एलीट लेवल, उनके पास उनके एलीट लेवल जेनेटिक्स हैं एंड या फिर उनके पास जनरेशनल वेल्थ है, उससे compete करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो अब इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा कि भाई इसका सोल्यूशन क्या है, तो इंसान क्या करे। टू बी ऑनेस्ट मेरे पास कोई ऐसा स्ट्रेट सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज जस्ट मुझे नहीं पता कि अब आगे इसका क्या सोल्यूशन है। एक चीज़ बस यही बता सकता हूँ कि हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप आगे जाके आपकी लाइफ अच्छी रहे, आपको पार्टनर चाहिए ही चाहिए, तो देन यस अपने इन सब पैरामीटर्स को ठीक करिए, अपनी फिजिक पे काम करिए, अपने लुक्स पे काम करिए, है ना। अगर आप टीन एज में हैं तो आप ऐसे अच्छी खाली फिजिकल एक्टिविटी करिए, हाई प्रोटीन इंटेक रखिए, जिससे आपकी बॉडी जो अच्छी ग्रो कर सकती है। एंड आप थोड़े और बड़े भी हो गए तो आप ऑब्वियसली अपने ऐसा कोई काम आप करो जिससे आप अर्न कर सकते हैं, बट उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है। बिकॉज जिसमें मेरा तो जो इसका एक और सोल्यूशन मैं लेता हूँ, जो कि मैं करेंटली अपने लाइफ पे यूज कर रहा हूँ, वो ये है कि द बेस्ट वे टू विन दिस गेम इज बाय नॉट प्लेइंग इट, है ना। ये जो पूरा खेल है रिलेशनशिप और ये सब पूरा गेम की तरह बन गया है ना, क्योंकि आपको पार्टनर ढूंढना है, आपको सही पार्टनर ढूंढना है, लॉयल पार्टनर चाहिए और सब कुछ सही होना चाहिए। बहुत मुश्किल है ये गेम को जीतने का, जो एक ही तरीका है, क्योंकि बहुत से लोग हैं इनके पास जो कि अच्छे भी दिखते हैं, इनके पास पैसा भी है, उनके साथ भी चीटिंग हो जा रही है, उनके साथ भी। अब आप बोल सकते हो कि नहीं सारी लड़कियां ऐसे नहीं होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लड़के भी खराब होते हैं, बट ये जो पूरा सिस्टम है ये धीरे धीरे बहुत करप्ट होते जाएगा। तो बेस्ट तरीका है कि हाँ, अपने लाइफ में आप रिलेशनशिप और मैरिज और हाउस होल्ड इसको हटा के भी और भी चीज़ें हैं। जैसा मैं कह रहा था, आप बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में, काफ़ी कुछ है जिससे जो कि फन है एंड बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आपको मिल सकती है, अपने गोल्स आप अचीव कर सकते हैं। जैसे आपकी कोई ड्रीम कार होगी, ड्रीम हाउस होगा, है ना, आप अपने पेरेंट्स के विशेस को पूरा कर सकते हैं। तो बहुत कुछ है लाइफ में करने को। एंड अब हम लोग की जनरेशन जहाँ जा रही है उसको हम लोग कुछ खास कंट्रोल तो कर नहीं सकते हैं, देखिए, है ना। मैं ये बस बोलूँगा कि आप बस कोई फॉल्स एक्सपेक्टेशन मत रखिए। अगर आपको फ्यूचर में एक अच्छी पार्टनर मिल जाती है, वेल एंड गुड, नहीं मिलती है तो इट्स ऑल राइट। लाइफ इज वेरी बिग एंड यू कैन डू अ लॉट विथ योर लाइफ, राइट। सो ऑन दैट नोट आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब के लिए बाय बाय।